दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या ईआरपी सॉल्यूशन आप देख लो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो यही होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोडक्ट परचेस करेंगे और यहाँ से ही स्टॉक मेंटेन और बाकी सब कुछ मेंटेन यहाँ से ही होगा। प्राइस भी मेंटेन यहाँ से होता है और बारकोड जनरेट भी यहाँ से होता है। बारकोड जनरेट करके स्कैन करके अगर प्रोडक्ट आ जाएगा उसके साथ प्राइस भी, वो सब कुछ कंट्रोल यहाँ से होता है। तो आज का वीडियो इसलिए बहुत ही खास है। तो प्रोडक्ट परचेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोनों मेनू बना के रखा है, एक ऐड एक व्यू के लिए। पहले व्यू पे जाते हैं। व्यू पे मैंने एक टेबल यहाँ पे बना के रखा। मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा, आप लोग इजीली कर पाएंगे। मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से थोड़ा सा आपको प्राइस देके आप सोर्स कोड पूरा ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे बनाया, डेट वेंडर टोटल एक्शन, मतलब जो भी परचेस करेंगे उसका लिस्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे। उसके बाद अगर न्यू परचेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब ऐड पे, तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सा फील्ड यहाँ पे लिया। एक तो वेंडर, जो भी वेंडर हमने ऐड किया यहाँ पे उसको दिखाया। उसके बाद डेट यहाँ से लिया है। डेट मतलब अगर आपने 2 दिन पहले परचेस किया था, आज उसको एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए आप डेट, उस डेट का डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद एक यहाँ पे टेबल हमने बनाया जिसमें आप प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 2 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। उसके बाद कितना परचेस किया और वो वेंडर से जो भी प्रोडक्ट आपने, सपोज़ मैं अर्जुन मेहता से एक वेंडर है जो हमने लास्ट वीडियो में हमने अपलोड करके दिखाया था, वेंडर ऐड करके दिखाया था। तो यहाँ पे अर्जुन मेहता से मैंने आज का डेट है, आज के डेट में मैं एक काम करता हूँ कि जो मेन एक यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, टी शर्ट मेन शर्ट, तो इसको कितना प्राइस, कितना पीस हमने यहाँ पे लिया, उनके पास से मैंने 10 पीस, 10 क्वांटिटी एक शर्ट लिया, 10 पीस लिया और पर शर्ट मुझे पड़ा 90 रुपीज़ का। ये मैंने एज्यूम करके चलता हूँ, आपके हिसाब से जो भी वो यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से वो करेंगे। उसके बाद सेल प्राइस, जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसका मैं सेल प्राइस कितना रखूँगा। सपोज़ 90 रुपये में मैं ख़रीद रहा हूँ, इसके बाद GST भी ऐड होगा, तो सेल प्राइस मैं बेचूँगा मैं 200 रुपीज़ पर। GST 18% होगा। ओके, तो इस तरीके से मैं एक ऐड रो करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो कितना प्राइस यहाँ पे मिला GST। अब अगर 90 × 10 करेंगे, उसके बाद 18% ऐड करेंगे तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं एक मोबाइल ऐड किया था, उसको भी मैं लेता हूँ। इनसे मैं मोबाइल भी लिया। कितने पीस मोबाइल लिया, मैंने 5 पीस मोबाइल लिया और मोबाइल का प्राइस मेरा पड़ा 999। ओके, नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए मैं 1000 रुपीज़ दे देता हूँ और इसको मैं सेल करूँगा 1500 पर, इस तरीके से। और यहाँ पे भी GST मेरा 12% है सपोज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे OR मॉडल लाइव आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर भी मैं सेव परचेस करता हूँ। सेव परचेस किया, परचेस सेव हो गया और यहाँ पे व्यू पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्राइस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिट करूँगा। इसे एडिट करने से मुझे पता चल जाएगा कि कितने प्राइस में कितना क्वांटिटी मैंने ख़रीदा है, कितना सेल प्राइस मैं यहाँ पे ऐड करके रखा है। मैं चाहूँ तो इसे एडिट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर रिमूव भी करना चाहता हूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। तो इसको क्लोज करते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का परचेस हम यहाँ पे करेंगे। कोड पे चलते हैं। कोड पे जाने से पहले मैं कोड पे ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया है। परचेस के लिए परचेस नाम का एक टेबल मैंने बनाया, उसके बाद परचेस आइटम के लिए एक टेबल बनाया। मैंने ये दोनों टेबल यहाँ पे जस्ट ऐड किया है, एक परचेस और एक परचेस आइटम्स, जो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। परचेस टेबल पे हम क्या करेंगे, वेंडर आईडी ऐड करेंगे, कौन सी डेट पे कितना टोटल
प्राइस, वो सब यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर इस वेंडर से कितना प्रोडक्ट हमने लिया, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने लिया, टोटल प्राइस, उनको अगर डिटेल्स में देखना चाहेंगे तो प्रोडक्ट परचेस आइटम्स के टेबल पे हम उसे देख सकते हैं, कितना प्राइस, कितना क्वांटिटी, कितना, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। परचेस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, परचेस आईडी मतलब यहाँ से जो परचेस आईडी इसका 2 है तो वही यहाँ पे है परचेस आईडी 2, प्रोडक्ट आईडी एंड यूनिट। इस तरीके से हम करेंगे। तो दोनों टेबल के लिए हमने यहाँ पे दोनों मॉडल यहाँ पे बना लिया। एक परचेस में हम प्रोटेक्टेड फिलेबल वेंडर आईडी डेट टोटल यहाँ पे रखा, और यहाँ पे वेंडर के लिए मैं रिलेशनशिप ऐड कर लिया ऑलरेडी। वेंडर से इसका आईडी मैंने ऐड करके रिलेशनशिप यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद परचेस आइटम के लिए हमने परचेस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट, बाय प्राइस, सेल प्राइस, जीएसटी टोटल, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, दोनों टेबल हमने ऐड कर लिया। अभी रिसोर्स पे जाते हैं, लेआउट्स पे जाते हैं। लेआउट्स पे app.blade.php पे आप देखेंगे ये li हमने यहाँ पे चेंज किया। यहाँ पे देखिए 2 सब मेनू बनाए, एक प्रोडक्ट परचेस और उसके अंदर ऐड एंड व्यू। ऐड के लिए हमने क्या किया, दोनों राउट यहाँ पे बनाया, एक ऐड के लिए एक व्यू के लिए। तो राउट भी पहले दिखा देते हैं। web.php पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट परचेस के लिए एक राउट बनाया जो कॉल कर रहा है इस पेज को, एंड प्रोडक्ट व्यू के लिए, परचेस व्यू के लिए हमने एक राउट बनाया जो कॉल कर रहा है व्यू पेज को। तो ये पेज कहाँ पे है, पेजेस परचेस जो कि लाइववायर से बनता है। रिसोर्स पे जाएंगे, व्यूज़, यहाँ पे पेजेस, यहाँ पे परचेस के अंदर प्रोडक्ट परचेस और एक व्यू परचेस, ये दोनों हमने पेज यहाँ पे पेज कंपोनेंट लाइववायर का यहाँ पे ऐड किया। कैसे ऐड करते हैं ये आप पिछले वीडियो में ज़रूर देखे हैं। तो उसी तरीके से हमने 2 पेज यहाँ पे ऐड कर लिया। पहले हम जाएंगे प्रोडक्ट परचेस ऐड के टेबल पे, पेज पे। पहले इतना सारा कोड देखेंगे, अगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से हमारा व्यू स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिज़ाइन HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ओनली हम अभी HTML देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड पे यहाँ पे एक हेडिंग लिया प्रोडक्ट परचेस, उसके बाद दोनों यहाँ पे फील्ड लिया वेंडर एंड डेट। ओके, तो ये रहा यहाँ पे हेडिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे वेंडर के लिए हमने वेंडर यहाँ पे कॉल किया है, वेंडर्स। ओके, वेंडर्स कहाँ से आ रहा है, एक मिनट पहले यहाँ पे देखिए एक लूप चलाया, जितना भी वेंडर्स हमारा ऐड हुआ है उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे वेंडर्स का लूप चलाया। तो वेंडर्स ये कहाँ से आ रहा है, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंडर्स नाम का एक वेंडर्स का मॉडल यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद वेंडर्स का एक यहाँ पे एरे बनाया। उसके बाद माउंट फंक्शन पे जाके वेंडर ऑल यहाँ पे फेच कर लिया। इसी वेंडर को वहाँ पे फॉर ईच लूप पे दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए भी सेम तरीके से हमने प्रोडक्ट का एक एरे बनाया, उसके अंदर यहाँ से प्रोडक्ट का एरे बनाया, उसके अंदर प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं हमने डिस्प्ले कर लिया। ओके, अभी क्या है, अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं। वेंडर हो गया, डेट के लिए डेट फील्ड यहाँ पे ऐड कर लिया, वेंडर के लिए वायर मॉडल वेंडर आईडी, डेट के लिए वायर मॉडल डेट। उसके बाद तो यहाँ पे टेबल है। अब अगर देखेंगे टेबल के अंदर, अगर आप देखेंगे टेबल के अंदर हमने यहाँ पे सारा इनपुट फील्ड यहाँ पे लिया, मतलब यहाँ पे लूप चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड रो करूँगा तो यहाँ पे ये लूप के अंदर आप जितने भी फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो लूप के अंदर होगा। तो ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे पहले हमने टेबल बना लिया। टेबल बना के हमने क्या किया, एक यहाँ पे आइटम्स ऐड किया। अब देख सकते हैं आइटम्स नाम का एक एरे यहाँ पे बना लिया, ठीक है। आइटम्स नाम का एक एरे यहाँ पे बना लिया, क्योंकि जब भी मैं ऐड रो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अब देख सकते हैं जब भी ऐड रो पे क्लिक करूँगा, पहले बटन आपको दिखाता हूँ। ये टेबल यहाँ पे है,
और इसके नीचे यहाँ पे देखिए लास्ट में लूप के अंदर नहीं, टेबल के बाहर एक ऐड रो नाम का यहाँ पे बटन यहाँ पे बनाया है, जिसमें वेयर क्लिक करेंगे तो ऐड रो फंक्शन कॉल होता है। तो अगर ऐड रो फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे देखिए, और आइटम्स नाम का एक एरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना लिया, ठीक है। जब भी ऐड रो पे क्लिक बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ एम्प्टी आइटम। जो एम्प्टी आइटम पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रोडक्ट का आईडी, क्वांटिटी, यूनिट, जो भी फील्ड है सब कुछ ब्लैंक यहाँ पे एक यहाँ पे बना लिया, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से आप यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अभी इस आइटम को डिफ़ॉल्ट में इसको क्या किया, इस आइटम को एम्प्टी आइटम को कॉल कर लिया। जब भी पेज लोड होता है तो माउंट फंक्शन कॉल होता है, उसके अंदर एम्प्टी आइटम हमने कॉल कर लिया। अभी क्या है, इस आइटम का अंदर मेरा लूप चलेगा। तो इस आइटम का टेबल के अंदर आप देखेंगे बॉडी के अंदर आइटम्स एज इंडेक्स फॉर इच लूप यहाँ पे चला दिया। अभी जितने भी यहाँ पे फील्ड होगा, इनपुट फील्ड होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को वहाँ से ऐड करेंगे। तो हर एक फील्ड मुझे यूनिक चाहिए, नहीं तो अगर देखो ये एक नंबर का फील्ड है, सपोज इसका नाम आपने दे दिया प्रोडक्ट आईडी, तो इसका भी यह प्रोडक्ट आईडी होगा, लेकिन इसका अलग होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए दोनों का। तो इसलिए इंडेक्स मैं यहाँ पे पास करूँगा। देखिए फॉर इच लूप पे प्रोडक्ट तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इस फर्स्ट फील्ड के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ किया, प्रोडक्ट डिस्प्ले भी कर लिया। लेकिन वेयर मॉडल पे हमने क्या किया, वेयर मॉडल पे इस आइटम नेम इसका क्या दिया, आइटम्स डॉट इंडेक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये इंडेक्स जो नंबर है ये यूनिक होगा। उसके बाद क्वांटिटी के अंदर भी सेम, भी वेयर मॉडल इंडेक्स डॉट क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट के लिए भी सेम, बाई प्राइस के लिए भी सेम, सेल प्राइस के लिए भी सेम, जीएसटी के लिए भी सेम। टोटल के अंदर आइटम टोटल जितना भी होगा वो यहाँ पे टोटल करके दिखाएंगे। ये रीड ऑनली यहाँ पे है। अगर क्रॉस करेंगे तो रिमूव रो, ये फंक्शन आप कॉल करेंगे तो रिमूव रो फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अनसेट कर दिया, उस आइटम्स के अंदर जो भी इंडेक्स है उसको अनसेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या होगा, जब भी सेव यहाँ पे सेव परचेस पे क्लिक करेंगे, सेव परचेस पे क्लिक करेंगे तो इस बटन पर पहले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, लास्ट में एक टोटल है जहाँ पे देखिए कलेक्ट्स आइटम्स के अंदर जितने भी टोटल होगा उसको सम करके टोटल यहाँ पे दिखाया, ठीक है। सेव परचेस पे जब भी क्लिक करेंगे इस फॉर्म सबमिट होगा। तो फॉर्म सबमिट अगर होता है तो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर फॉर्म सबमिट होता है तो यहाँ पे वेयर सबमिट प्रिवेंट सेव फंक्शन कॉल है, क्योंकि वेंडर सब कुछ लेके यहाँ से यहाँ तक ओनली ये टेबल है लूप पे चल रहा है, लेकिन बाकी सब बाहर है। तो इन सब को लेके मुझे डेटाबेस पे सेव करना है, तो सेव फंक्शन पे हम कॉल करेंगे। सेव फंक्शन पे हमने पहले चेक कर लिया वेंडर आईडी यहाँ पे डाला है कि नहीं, वेंडर सिलेक्ट किया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद परचेस जो टेबल है हमारा मॉडल है उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वेंडर आईडी, डेट एंड टोटल, जितना भी टोटल होता है, ठीक है, जितना भी टोटल होता है यहाँ से क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो भी आइटम में जितना भी प्रोडक्ट्स है उसको लूप चलाएंगे। लूप चलाने के बाद परचेस आइटम पे इस मॉडल पे हमने एक एक करके यहाँ पे स्टोर कर लिया, आइटम क्वांटिटी, आइटम प्रोडक्ट आईडी, इस तरीके से सब कुछ स्टोर यहाँ पे कर लिया। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो स्टॉक अपडेट करने के लिए प्रोडक्ट डॉट फाइंड, मतलब उस प्रोडक्ट के आईडी पे जाएंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट का टेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन है इस प्रोडक्ट का, तो जो भी प्रोडक्ट का आईडी होगा उस आईडी पे जाके हमने क्या किया, स्टॉक इंक्रीज़ किया। जितना भी स्टॉक है वहाँ पे, यहाँ पे दो फील्ड हमने ऐड किया है, अब देख सकते हैं, एक स्टॉक एंड एक लास्ट बाई प्राइस। ये दोनों फील्ड, सॉरी दोनों नहीं, यहाँ पे 3 फील्ड हमने ऐड किया, सेल प्राइस, लास्ट बाई प्राइस एंड स्टॉक। स्टॉक पे जाके स्टॉक यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ऐड करने, मतलब जितना भी स्टॉक हो उसके साथ प्लस होगा। उसके बाद लास्ट बाई प्राइस उस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड सेल प्राइस भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट सेव, परचेस सेव कर पाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल। अभी यहाँ पे और एक चीज़ देखना बाकी है। यहाँ पे अगर जाएंगे नीचे, यहाँ पे देखो दोनों
अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस होने के बाद रिमूव रो, इस रो को रिमूव करने के लिए हमने दिखा दिया। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे क्या दिखाना बाकी था, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ दिखाना बाकी था, आई थिंक सब कुछ हो गया यहाँ पे दिखाना। अभी इस जो भी प्रोडक्ट हमने परचेस किया उसको डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोडक्ट यहाँ पे व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद तो व्यू पेज पे चलते हैं। व्यू पेज पे जाने के बाद हमने देखियो यहाँ पे सारा मॉडल, जो भी जितना मॉडल है हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद परचेस का नाम का एक एरे यहाँ पे बना लिया। उसके बाद माउंट पे देखिए लोड डेटा नाम का एक फंक्शन चलाया, जिसमें जितना भी वेंडर है, जितना प्रोडक्ट्स है, सब कुछ एरे यहाँ पे बनाया था ऑलरेडी, तो वहाँ पे स्टोर कर लिया। और एक लोड डेटा यहाँ पे यूज़ किया, जिसमें हमने परचेस में जितना परचेस किया उतना डेटा यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, और इस यहाँ पे एक फंक्शन बना के, मतलब लोड डेटा फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस दोनों को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी से कर सकते हैं तो कर पाएंगे। तभी इस परचेस के अंदर जो भी है हमने यहाँ पे टेबल बनाया। टेबल बनाने के परचेस का यहाँ पे लूप चलाया। लूप चलाने के बाद यहाँ पे डेट, वेंडर नेम, टोटल जितना भी है वो सब कुछ यहाँ पे शो कर लिया। यहाँ पे एडिट डिलीट होगा, एडिट एंड डिलीट। एडिट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक मॉडल यूज़ किया। मॉडल के लिए देखिए मॉडल यूज़ किया, उसके साथ वेयर क्लिक एडिट इस प्रोडक्ट का, मतलब इस परचेस का आईडी यहाँ पे पास किया। और डिलीट करने के लिए इस तरीके से डिलीट किया। अच्छा, ऑन क्लिक आप यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वेयर, क्योंकि लाइव वेयर यहाँ पे 4 है। वेयर कॉन्फर्म यूज़ करेंगे, वेयर कॉन्फर्म इस तरीके से। आर यू श्योर यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा, आर यू श्योर इस तरीके से। यहाँ पे शो करना तो आप आ गया, लेकिन एडिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वायर क्लिक एडिट। तो वायर क्लिक एडिट पे जाएंगे, वायर क्लिक एडिट, ये रहा। यहाँ पे परचेस का आईडी यहाँ पे पास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए परचेस उस आईडी से यहाँ पे एडिट आईडी, जितने भी वेरिएबल बनाया, एडिट आईडी, एडिट वेंडर आईडी, सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर लिया। और इस परचेस आईडी से जो भी परचेस आइटम पे, जो भी मॉडल पे जो भी प्रोडक्ट था हमारा, उसको भी हमने क्या किया, इस एडिट आइटम्स के वेरिएबल, मतलब इस एरे पे हमने स्टोर कर लिया। यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बनाया, जो भी ऊपर में भी है एडिट आइटम्स। इस तरीके से जितना भी वेरिएबल मतलब डेटाबेस पे है टेबल पे, उतना सब कुछ यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। इस तरीके से हमने एडिट करने के बाद, अगर यहाँ पे एडिट क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे देखिए सब प्रोडक्ट भी आ गया, जितना भी प्रोडक्ट है वो भी आ चुका है, वेंडर भी आ चुका है, डेट भी आ चुका है। इस तरीके से एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद शो करने के बाद सेम तरीके से जैसे यहाँ पे अपडेट, अगर कुछ भी चेंजेस करके अपडेट क्लिक करेंगे तो सेम तरीके से ये अपडेट करेगा। उसके लिए भी ये अपडेट फंक्शन चलेगा, जहाँ से जैसे आप वहाँ पे ऐड करने के टाइम पे जैसे हमने ऐड किया था यहाँ पे, उसी तरीके से पहले उस प्रोडक्ट का डिटेल्स हमने, परचेस का डिटेल्स यहाँ पे गेट किया। उसके बाद ओल्ड स्टॉक कितना था, देखिए यहाँ पे परचेस आइटम, उस प्रोडक्ट का, उस परचेस आइटम टेबल पे जितना भी प्रोडक्ट है उसको गेट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना भी ओल्ड स्टॉक था उसको माइनस किया। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, लॉजिक है यहाँ पे। जितना भी सपोज आपने स्टॉक चेंजेस किया, अब यहाँ पे आपने 10 था, आपने 5 किया, तो डेटाबेस पे आपने 10 किया था, उसको वहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा, तो इससे तो सही रहेगा, आपका स्टॉक का कलेक्शन सही रहेगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। उसके बाद परचेस आइटम पे, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ और यहाँ पे ऐड किया, आपने कुछ यहाँ पे और ऐड किया इस तरीके से, तो उस अगर ऐड किया है तो उस तरीके परचेस आइटम पे उसको स्टोर कर दिया ऐसे, सेम तरीके से जैसे ऐड कर रहे थे उस तरीके से। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ओके, रिमूव रो के लिए जैसा फंक्शन था ऐसा ही सेम फंक्शन है। ऐड रो के लिए एक एडिट आइटम्स का एम्प्टी यहाँ पे एरे ऑलरेडी बना हुआ था, जैसे आपने ऐड के टाइम पे देखा, सेम तरीके से सब कुछ बना हुआ है।
सो आई होप इसको क्लोज़ करते हैं। आई होप प्रोडक्ट परचेस कैसे करते हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपका मल्टीपल जीएसटी है तो जीएसटी का भी एक मास्टर आप बना सकते हैं। जैसे कभी भी 12%, 5% होता है, 18% होता है जीएसटी का मास्टर। उसके बाद और भी कुछ आपके रिक्वायरमेंट की हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा तो उस फील्ड को आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। और एक यहाँ पे चीज़ मुझे बोलना है, जैसे यहाँ पे ऐड की टाइम पे देखो, यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ओनली है। अगर कल आपको यहाँ पे 100 या 1000 प्रोडक्ट हो जाएगा तो आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन करके तो शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक आपको मॉडल या कुछ ओपन करना है जहाँ पे प्रॉपर सर्च फिल्टर देंगे, सर्च करके आप प्रोडक्ट देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट, राइट में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। सिलेक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर नॉर्मल मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है यहाँ पे एक मॉडल ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे एडिट करने के टाइम पे हमने मॉडल ऐड किया, इस तरीके से सेम पे वहाँ पे क्लिक करने के टाइम पे आप यहाँ पे ऐड करने के टाइम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन होगा। मॉडल ओपन होने के बाद उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आईडी स्टोर होता है ऐसे आईडी स्टोर कर देंगे। सो बस प्रोडक्ट परचेस हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे और कुछ यहाँ पे नहीं करते हैं, अभी सीधा पब्लिक पैनल पे जाएंगे। पब्लिक पैनल पे जाने के बाद क्या करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट हमने ऐड किया है उसको डिस्प्ले कराएंगे। उसको वहाँ से यूज़र रजिस्टर लॉगिन करके परचेस करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। यहाँ पे पब्लिक पैनल पे जितना भी जैसे ई कॉमर्स होता है ऐसे ही हम वहाँ पे करेंगे। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय भी होगा जो भी डिलीवरी के लिए काम करेगा, तो डिलीवरी पैनल भी बनाना है, लेकिन पब्लिक पैनल पहले, यूज़र पैनल, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एडमिन क्या करेगा, कौन सा डिलीवरी बॉय या डिलीवरी बॉय के पास ऑर्डर जाएगा, वो जो फास्ट एक्सेप्ट करेगा तो उसका वो ऑर्डर हो जाएगा, तो वो वहाँ से डिलीवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो पहले पब्लिक पैनल अभी ख़त्म करेंगे और पब्लिक पैनल पे रिलेटेड जितना भी यहाँ पे पेजेस होगा, मतलब एडमिन पैनल में भी थोड़ा काम होगा। जैसे पब्लिक जितना भी यूज़र रजिस्टर करेगा तो मुझे कस्टमर पे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जितना भी ऑर्डर करेगा यहाँ पे ऑर्डर पे दिखाना पड़ेगा, और एडमिन जितना भी एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड करेंगे तो एम्प्लॉय को ऐड मैनेजमेंट यहाँ से कर पाएंगे। तो अगर सोर्स कोड आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके थोड़ा सा पे करके सोर्स कोड ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।